औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अव्वलन तमाम देखने वालों को चूँकि दरमियान में आपसे राबिता मुनक़ते हुआ तो ये बासी तरीन सही लेकिन ईद मुबारक, और अल्लाह तबारक व तआला आप सब की जिन्होंने क़ुरबानियाँ की क़ुरबानी कबूल फ़रमाए। जो इस्तिताअत नहीं रखते थे अल्लाह ताला उनकी नीयत के मुवाफ़िक़ उनको अज्र व सवाब अता फ़रमाए। बहुत सारे भाई बहनों ने मेल्स भी की, ईद मुबारक के सिलसिले में मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस छोड़े गए और मैंने बहुत सारों को जवाब भी दिया, पहुँचे भी होंगे आप तक जवाब, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे कि जिन तक जवाब मैं नहीं पहुँचा सका। तो जिन जिन को जवाब ना मिल सका मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और मैसेजेस किए। जवाब ना मिला करे तो फिर आप समझ जाया करें कि बहुत ज़्यादा हमारी मसरूफ़ियत होती है और फ़र्दन सबको जवाब देना, अगरचे जवाब कॉपी पेस्ट भी आप करें तब भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बीच में सैकड़ों और काम निकल आते हैं। तो मेरी इसकी माजरत आप कबूल फरमाएँ। आज शुरू से ही सवालात का सिलसिला करते हैं इंशाअल्लाह। जो हमारा कंटिन्यूसली सिलसिला चल रहा है अक़ाइद के बयान का वो इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे, लेकिन आज हम शुरू से सवाल का सिलसिला जारी कर रहे हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आवाज़ थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा बहन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैं हमारा मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम उम्मी भी है, इसकी वजाहत फरमा दें। ठीक है। और अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे ड्रामे देखे जा सकते हैं जो म्यूजिक वाले हों, उन ड्रामों में कुर्बानी के जानवरों को अपने मजाक के लिए इस्तेमाल किया जाता हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हंसाया जा सके। आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कम, तो थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। ड्रामों को देखा जा सकता है जो म्यूजिक वाले हों और उन ड्रामों में कुर्बानी के जानवरों को अपने मजाक के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। जी ठीक है, ठीक है, ये तो मैं समझ गया। और क्या क्वेश्चन है आपका? एक मजीद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये बहन ने क्वेश्चन किया, जवाबात ले लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम नामी इसमें ग्रामी जो तौसीफ़ी नाम है या वस्फ़ी नाम है उम्मी भी है। इसकी वजाहत देखें। उम्मी अगर आम तौर पे इसका लुग़वी माना देखा जाए तो अनपढ़ को कहते हैं, कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसको उम्मी कहा जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा बग़ैर किसी उस्ताद के पढ़ा हुआ, यानी जिसने किसी से पढ़ा ना हो। एक तो अनपढ़ वो होता है जिसने किसी से नहीं पढ़ा और इल्म भी नहीं है, और एक उम्मी वो होता है जिसने किसी से नहीं पढ़ा लेकिन उसके पास इल्म है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाले उम्मी हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि आपकी नबूवत पर एक बहुत बड़ी दलील कायम फरमानी थी और आपकी ज़ात अक़दस को और फिर ख़ुद कुरान अज़ीम को कई एतराज़ात से बचाना था, तो लिहाजा 40 साला इब्तिदाई ज़िंदगी में ऐसा कभी ना हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई किताब नज़र आई हो, या आप किसी उस्ताद के पास बैठे हों, या आपने अहले किताब से मरासिम रखे हों कि बाद में ये एतराज़ हो सकता था कि जी फ़ुला उस्ताद की ये तालीम आम कर रहे हैं, फ़ुला किताब पढ़ी थी उसकी तालीम दे रहे हैं, या अहले किताब ने इनको फीडिंग की है वो बयान कर रहे हैं। 40 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बाद फिर आपने शरई अहकाम बयान फरमाए। फिर कुरान का तसलसल से नुज़ूल हुआ तो उसका फसीह व बलीग़ कलाम उन अरबों के सामने पेश किया कि जो फसाहत व बलागत में अपना सानी नहीं रखते थे, लेकिन वो इस मुअज्जिज़ कलाम के सामने ऐसे गूंगे हो गए कि वो कुछ ना लिख सके। और ये इस बात की कवी दलील थी कि अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई कलाम होता तो फिर ये तो 40 साल से सरकार कलाम कर रहे थे, तो वो इतने मुताज्जिब 40 साल तक क्यों नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये एक नया कलाम था जो अल्लाह ताला का था, ज़बान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल हो रही थी। तो खुलासे कलाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल करेंगे तो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, ये जो बाज़ जोहला किस्म के जो दानिश्वर बने फिरते हैं और जाहिल होते हैं, जी अनपढ़ हैं, अनपढ़ को उम्मी कहते हैं। अरे भाई, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मफ़हूम ये है कि वो शख्सियत कि जो बग़ैर किसी से पढ़े हुए इल्म रखती है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त इल्म गोया कि सिखाया है। उस्ताद अगर आप कह लें
अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक तरह से शागिर्द हैं कि बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से पूरा कुरान आपके सीने पर नाजिल किया गया और उसकी वजाहत भी अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई। तो ऐसा उम्मी जिसके इल्म का कोई सानी ना हो, बताइए उसको सिर्फ अनपढ़ इस तरह जहालत के साथ कहना मुनासिब होगा? इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। कॉलर मजीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि एक दुकानदार है कि गुस्ताखे रसूल है, मुसलमानों को अपनी समझ के मुताबिक शेख के फतवे भी लगाता रहता है, लेकिन उसकी दुकान में अच्छी क्वालिटी का माल मुनासिब रेट पर मिल जाता है। तो किसी ने कहा है कि जिसको अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं होगी वही उसकी दुकान पर जाएगा, वही खरीदारी करेगा जो गुस्ताखे रसूल होगा। इसका हुक्म बता दें। ठीक है। और दूसरा सवाल यह है कि एक शख्स ने किसी से अपने कारोबार में लगाने के लिए कर्जा लिया। अब वो शख्स उसकी दुकान पर आता है, सामान वगैरह लेता है। दुकानदार ये सोचकर उससे पैसे नहीं मांगता कि मैंने इससे कर्जा लिया हुआ है, और रस्मन यही कहता है ये पैसों की तो कोई बात नहीं है, ये तो मेरी मोहब्बत है, जबकि दिल से वो यही चाहता है कि वो जबरदस्ती पैसे देकर जाए। इस बारे में बयान फरमा दें। ठीक है। तीसरा सवाल यह है कि खातून जो जोड़ों की मरीज है उनको उठने बैठने में बहुत सख्त तकलीफ होती है, तो क्या वो बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं? अगर से वो बाकी घर के काम खड़े होकर करती हैं, चलती फिरती भी हैं, मतलब चाहे तकलीफ से ही सब काम करें लेकिन करती हैं, तो क्या वो सिर्फ नमाज बैठकर पढ़ सकती हैं? ठीक है। और चौथा सवाल ये है कि बाद लोग सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर पोस्ट करते हैं जैसे आसमान पर जैसे बादलों से अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ हो या किसी जानवर के जिस्म पे लिखा हुआ हो, तो कहते हैं कि जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा वही इसको लाइक शेयर करेगा। तो इसका हुक्म बता दें। ठीक है। और बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आप शायद कहीं अंदर से कॉल कर रहे हैं और सेल फोन से कर रहे होंगे, तो बाहर आएँ फिर दोबारा कॉल कीजिएगा। एक ये पूछा कि ऐसे ड्रामे देखना कैसा है कि जिसमें क़ुरबानी के जानवरों का मजाक उड़ाया गया हो, शरन कैसा है? देखें, सख्त नाजायज़ है मजाक उड़ाना भी, और उसको देखकर इसकी हौसला अफजाई करना ये भी क़तन गैर मुनासिब है, क्योंकि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरबानी के जानवरों का इकराम करो। इकराम का मतलब है उनकी ताज़ीम करो। तो ये चूँकि एक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दर्जा क़ुर्ब हासिल करवाने के सिलसिले में बेहतरीन वसीला हैं। मैं पुल सिरात पर हमारे लिए सवारियाँ होंगी, इनके हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी अता फरमाता है, और इखलास के साथ अगर क़ुरबानी की जाए तो कोई बईद नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। तो इस तरीक़े से मजाक बनाना क़ुरबानी के जानवर का वो शरअन जायज़ नहीं होता है। लिहाजा ऐसे ड्रामे ना बनाए जाए, ना देखे जाएँ। इससे फिर मतलब जो अल्लाह तबारक व तआला के शाइर हैं, यानी जो मज़हब या इस्लाम के शायर आप कह लें कि इस्लाम की बुनियादी अलामात की क़ुरबानी इस वक्त एक शायर इस्लाम में से बहुत बड़ी अलामत और निशानी है कि अगर कोई मुसलमान कोई शख्स कोई भी क़ुरबानी कर रहा हो तो आप कह सकते हैं कि ये मुसलमान है क्योंकि क़ुरबानी कर रहा है। तो ये ज़ाहिरी अलामत जो किसी भी मज़हब की हो वो तो बहुत ही ज़्यादा काबिल ताज़ीम होती है, और किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना ये क़तन गैर मुनासिब है। मतलब ये मेरी अपनी एक सोच है और शरई तालीम की रोशनी में ही है कि शख्सियात का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो सियासी शख्सियत हो, चाहे कोई मजहबी शख्सियत हो, अपने मजाक को इससे अलहदा रखना चाहिए। वजह इसकी ये है, अगर कोई आपके वालिद या आपकी वालदा का एक अजीब गरीब हुलिया बनाकर उनका मजाक उड़ाए सरेआम स्क्रीन पर, तो यकीनन आपकी दिल आज़ारी होगी। तो जितनी ऐसी शख्सियात होती हैं उनकी भी कुछ बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, औलाद हैं, वो लोग बेहिस तो नहीं हो गए, वो फीलिंग्स से खाली तो नहीं हो गए। इसका मतलब यह है अगर एक शख्स मशहूर और मारूफ हो जाए किसी भी हवाले से, तो उसके तमाम रिश्तेदारों खुद उसके जज्बात और एहसासात और फीलिंग्स को नज़रअंदाज करके उसका मजाक उड़ाना जायज़ हो जाता है, या वो सारे के सारे बेहिस हो जाते हैं कि आप कुछ भी करें उनको कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं होगी। तकलीफ़ होती है, अजियत होती है, टेंशन होता है, लोगों की निगाहों सवालिया निगाहों का बाद औक़ात जवाब देना पड़ता है। इस तरह के मजाक ना करें तो बेहतर है। बहरहाल हमारा काम है मशवरा देना, आप कबूल करें ना करें, ये गैर मुनासिब चीज़ें होती है, नहीं करनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे 8 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर जायनमाज को चूहे या छिपकली की बीच पर रख दिया जाए तो उस पर नमाज पढ़ना जायज होगा? और छिपकली या चूहे की बीट किसी जगह या कपड़े पर गिरने से वो जगह या कपड़ा नापाक हो जाएगा? ठीक है। और
दूसरा क्वेश्चन ये है कि लकड़ी की बनी चीजें जैसे बेलन, चौकी या कोई भी लकड़ी की चीज, उसको पाक करने का तरीका बता दें। ठीक है। और नंबर 3 है, एक नमाज में अगर एक से ज्यादा वाजिबात तर्क हो जाएं तो जब सजदे साफ करेंगे तो उन तमाम वाजिबात की नियत हाजिर करनी होगी। ठीक है। और क्या कुर्बानी के दिन बाजार से लाया हुआ गोश्त खा सकते हैं? और अगर एक दिन कुर्बानी से एक दिन पहले बनाया हो बाजार वाला गोश्त तो उसके खाने का भी बता दीजिए। दोबारा बोले सवाल, कुर्बानी वाला मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? कुर्बानी के दिन बाजार से लाया हुआ गोश्त खा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या मसला है? अगर एक दिन पहले बाजार वाला गोश्त पकाया हुआ हो तो क्या वो भी खा सकते हैं? बता दीजिएगा। अच्छा। और एक क्वेश्चन, अगर नमाज के दौरान इंसान के मुंह में खुराक से 2 या 3 ज़रे हल्के से नीचे उतर जाएं और वो चने की मिकदार के बराबर हो जाए तो क्या इससे नमाज फासिद हो जाएगी? और क्वेश्चन ये कि अगर नहाने के दौरान पानी वाला डिब्बा जिससे नहाते हैं वो नापाक हो जाए तो उसे कैसे पाक किया जाए? चले। और अगर 4 पे बैठे हुए इंसान तस्बीह पढ़ रहा हो और तस्बीह पाँव के बराबर हो तो क्या इंसान गुनहगार होगा? चारपाई वगैरह में बैठ के पढ़ रहा हूँ जी, 4 पे बैठ कर तस्बीह नीचे लटक रही है जी जी। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ट्यूशन में अक्सर बच्चे इस्लामियात या अरबी की बुक पढ़ते हैं और वो नीचे जमीन पर बैठे होते हैं और टीचर 4 पर बैठी होती है तो इससे टीचर गुनाहगार होगी या नहीं होगी? ठीक है। और बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन ये किया कि एक ऐसा दुकानदार है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, लेकिन उसके पास जो चीज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको ये कहता है कि अगर तुम्हें अगर उससे ख़रीदेंगे तो वही शख्स उससे जाकर ख़रीदेगा जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत नहीं होगी। क्या हुक्म शरअ है? देखें, एक तो फ़िक़ही मसला है उसके एतबार से, और एक है जज्बातियत, हसासियत, महब्बत रसूल और दीगर उमूर यानी मोहब्बत और इश्क के ताबे होकर एक गुफ्तगू करना। फ़िक़ही एतबार से ख़रीद व फ़रोख्त में शरअन कोई हरज नहीं है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मारूफ़ ही होता है कि जी यहाँ पर जो लोग हैं वो आपके हम मसलक या हम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर ख़रीदारी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा मतलब ओपनली अर्ज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें शरई लिहाज से कोई कबाहत नहीं होती कि अगर किसी की क्वालिटी अच्छी है तो आप उससे ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे मकामात पर मुसलमान रहते हैं, अगर इस तरह की पाबंदियां आप लगाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत तंग हो जाएगी। कहाँ जाएं? अच्छा, अगर किसी मकाम पे ऐसा कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, अब इसका मतलब इश्क़ रसूल का तकाज़ा ये है कि उससे इलाज ना करवाया जाए, दूसरा कोई डॉक्टर है नहीं, कहाँ जाएंगे लोग? तो इस तरह की क़ुयूदात फ़िक़ही एतबार से या शरई एतबार से लगाकर लोगों की ज़िंदगी तंग करना ये क़तअन गैर मुनासिब है। दूसरा है अब ये कि इश्क़ और मोहब्बत में, अब यहाँ पे ये है कि अगर आपके और कोई दुकानदार ऐसे मौजूद हैं कि जिनके बारे में आपको गुमान है कि वो मोहब्बत रसूल रखते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा रवैया है, यानी उनकी मोहब्बत दिल में है, तो फिर उनसे ही चीज़ ख़रीदनी चाहिए। यकीनन इश्क़ और मोहब्बत का तकाज़ा बिल्कुल यही है। अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जो आपके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं रखता वो ज़रूर गुस्ताख है, वो ज़रूर मुशरिक है या काफिर है या बिदाती है। ये मतलब एक अजीब हमने निज़ाम बना लिया है कि हम सामने वाले के बारे में नहीं देखते कि इसका अक़ीदा वाकई क्या है या इससे वाकई कोई गुस्ताखी का सुदूर हुआ है कि नहीं हुआ। हमने मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के नाम रख कर उसके बाद इन तमाम ज़रूरी चीज़ों का जानना छोड़ दिया है। बस हम जो जिसको चाहते हैं, कोई जो एक नाम सुनते हैं ये फ़ुला है, बस हम कहते हैं ये ज़रूर गुस्ताख रसूल होगा। ऐसा नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता, असल चीज़ है अक़ीदा। अक़ीदा पहले होता है, उसके एतबार से नाम रखा जाता है। अगर किसी का अक़ीदा ठीक नहीं है और वाकई आप 100% जानते हैं कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, फिर आप उसे गुस्ताख कह सकते हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात सिर्फ़ हम बग़ैर किसी तहक़ीक़ के किसी को इस तरह नाम देकर और उसे मोहब्बत रसूल का मायार बना देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि जिससे मोहब्बत नहीं होगी वही जाएगा। अब जो इस किस्म के जुमले कह रहे होते हैं ना, इन्हीं के बारे में आप तहक़ीक़ कर लें। 50 मकामात पर ये ख़ुद कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और करना ही पड़ता है। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, हज़ार चीज़ें ऐसी हैं। इश्क़ रसूल का तकाज़ा तो ये है, अगर मतलब आप करना चाहें कि सबसे आप रक्शे में बैठना चाहें, पहले उससे पूछें गुस्ताख रसूल तो नहीं बैठा हुआ।
आप अगर शादी हॉल बुक कराना चाहते हैं, पहले तलाश करें कौन सा शादी हॉल सही है। किसी भी दुकान से ख़रीदना चाहें पहले ख़रीदें, फिर डॉक्टर का भी इंटरव्यू लें। इसी तरह अगर आप फ़्लाइट में बैठना चाहते हैं, पहले जितना उसका अमला है उसके बारे में भी क्वेश्चन करें। मुनासिब नहीं कि आप उनसे खिदमात लें, कहाँ तक आप ये पाबंदियाँ लगाएंगे। बहरहाल एक अगर शख्स मारूफ है कि वो गुस्ताख रसूल है और आपके सामने उसकी गुस्ताखी ज़ाहिर भी है, तो फिर यहाँ पे दो ही मसले हैं कि अगर आप उसका मुतबादिल कोई नहीं पाते तो बिल्कुल उससे ख़रीदो फ़रोख्त का मामला कर सकते हैं, और मुतबादिल मौजूद है तो बहुत बेहतर है कि आप इससे ना लें, बल्कि किसी खुश अक़ीदा शख्स से ही ख़रीदा जाए। और ये मोहब्बत रसूल का तकाज़ा भी होगा, लेकिन मजबूरी की सूरतें मुस्तस्ना ही होती हैं। एक ये फरमाया कि अगर किसी ने किसी दुकानदार को कर्ज़ा दिया हो और ये दुकानदार के पास वो कर्ज़ खा आता है, अभी कर्ज़ा इसने लौटाया नहीं, दुकानदार ने, इसने कर्ज़ा लिया हुआ है और वो आके ख़रीदो फ़रोख्त करता है और दुकानदार उससे पैसे नहीं लेता और बस ये कहता है तुझे मोहब्बत में मैं आपको दे रहा हूँ, आप ले जाएं, तो ये कर्ज़ खाह का इस तरह उसकी दुकान से बग़ैर पेमेंट के चीज़ ख़रीद के ले जाना या चीज़ उठा कर ले जाना कैसा है? देखें, ये सराहतन सूद में शुमार होगा। इसमें मसला ये है कि अगर आप किसी से कर्ज़ा लेते हैं, अगर आपका पहले ही मोहब्बत वाला लेन देन चल रहा है और आप दावत पहले भी करते थे, अब भी वही रूटीन चल रहा है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है कि कर्ज़ खा आपसे नफ़ा ले सकता है। जैसे हम दोस्त हों, दोस्त एक दूसरे से कर्ज़ा लेते रहते हैं, पहले भी हम बैठ के एक दूसरे को चाय पिलाते थे, घर में दावत करते थे, खाते पीते थे, तो अब भी कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये महसूस हो जाए कि ये पहले नहीं करता था, अब जो कर रहा है सिर्फ मेरे कर्ज़े की वजह से कर रहा है, तो फिर याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जो कर्ज़ नफ़ा खींचे वो नफ़ा सूद है, तो फिर ये सूद में शुमार होगा। इसका इस तरह ख़रीदना यानी बग़ैर पेमेंट के लेकर जाना ये हराम है, चाहे ये मतलब मुरव्वत में कह रहा हूँ। और जैसे आपने ख़ुद सरातन फिर वजाहत भी की है कि दुकानदार ज़ाहिरी तौर पे कहता है इस खौफ के रस्ते कि फिर कर्ज़ा मांगना शुरू कर देगा, तो फिर तो और ज़्यादा चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इस तरह उस शख्स का ले जाना ये गुनाह है। इसमें दुकानदार भी गुनाहगार हो रहा है, क्योंकि ये उसको सूद गोया के फराहम कर रहा है, चाहे किसी भी खौफ की वजह से कर रहा हो, ये शरन जायज़ नहीं है। उसको वाज़ेह तौर पे कहना चाहिए कि ये आप मतलब ये आपके लिए जायज़ नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है वो, और उसको ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि मैं इस तरीके से कर्ज़ देकर उस पर नफ़ा हासिल कर रहा हूँ, ये गलत है। तो दोनों जानिबैन से गुनाहगार होंगे इस सूरत में, और ये जो नफ़ा ले रहे हैं ये सूद है। जितना भी उन्होंने इस तरह का सामान पहले लेकर गए हैं उनकी कीमत का अंदाज़ा करें सही तरीके से और वो फ़ौरन से पेशतर इसको पेमेंट दें। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा किसी जगह जनाजा पढ़ाने गए तो आपको कहा गया, धूप बहुत ज़्यादा थी और जनाजे में थोड़ी सी देर थी, तो अर्ज़ किया कि हज़रत आप इस दीवार के साए में आ जाएँ। एक मकान था, उसकी दीवार थी, तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे याद है कि इस घर वाले ने मुझसे कर्ज़ा लिया है, अगर मैं इसकी दीवार के साए में आऊँगा तो हो सकता है कि साए से नफ़ा उठाना सूद में शुमार कर लिया जाए। ये इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तक़वा है। और यहाँ पर बेतवज्जुही और गफलत का आलम यह है कि हम ये समझते हैं कि कर्ज़ा देने के बाद अब उसकी दावतें खाना, उससे तहाइफ़ लेना और उससे बेनिफिट्स हासिल करना ये हमारा हक़ बन जाता है। सूद को हक़ कहकर हासिल करना या सूद को अपने लिए माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला बग़ैर किसी शरई दलील के मुबाह या जायज़ तस्वुर करना ये ईमान की तबाही का सबब बन सकता है, इस पर तवज्जो करनी चाहिए। एक ही कहती हैं कि ख़ातून हैं, उनको जोड़ों में दर्द है, नमाज बैठ कर पढ़ती हैं, लेकिन बाकी सारे घर के काम करती रहती हैं, वो चलती फिरती हैं, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, हो सकता है कि बेचारी घर के कामों के सिलसिले में मजबूर हों तो वो चल रही फिर रही हैं। जहाँ पर बंदों का मामला होता है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब आदमी सख्ती भी कर रहा है अपने साथ, सब कुछ है, लेकिन जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का मामला आता है तो शरीयत रियायत देती है। बाज़ औक़ात इंसान के हुकूक़ को फ़ौक़ियत हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को पीछे रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अल्लाह ताला के हक़ की तौहीन या ताक़ीर हमारी निगाहों में है, बल्कि इसलिए कि लोग जो इंसान हैं वो हाजतमंद हैं, वो मतलब मोहताज हैं और अल्लाह ताला बेनियाज है। इसलिए फिर अल्लाह ताला की बेनियाजी की वजह से रियायत का पहलू देखा जाता है, इंसान को रियायत दी जाती है, दुनियावी मामलात में सख्ती हो जाती है। इसको यूँ समझ लीजिए कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और एक शख्स पानी में डूब रहा है और उसको तैरना नहीं आता, लेकिन आपको तैरना आता है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, उस बंदे का हक़ ये है कि आप उसे बचाएं क्योंकि आपको तैराकी आती है, और अल्लाह ताला का हक़ ये है कि आप नमाज को जारी रखें।
तो यहाँ पर बंदे के हक़ को अल्लाह के हक़ पर फ़ौक़ियत दी जाएगी। तो फ़ौक़ियत इस एतबार से नहीं कि नमाज हक़ीर थी, अल्लाह का हक़ कमतर था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज ज़ात है और बंदा मोहताज है। तो मोहताज की फ़िक्र कर ले, अल्लाह तबारक व तआला के मामले में रियायत हासिल हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर अगर वो बहन वाकई उनको उठते बैठते हुए शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है तो नमाज में रियायत मिल जाएगी। अब ये दलील ना बनाएं कि जी घर के भी तो सारे काम करती हैं, घर के काम हो सकता है बामरे मजबूरी कर रहे हो, शौहर जालिम हो, उनके बगैर घर का काम ही ना होता हो, तो वो बेचारी तकलीफ़ के बावजूद कर रही हैं। तो वहाँ पर मतलब ये कि बंदों की तरफ से उनको रियायत मिल जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई शरई तौर पे तकाज़ा नहीं था इसका, यहाँ शरई तकाज़ा है। और शरई तकाज़े में जब आदमी मजबूर होता है तो फिर खुद शरीयत उसको रियायत देती है, लिहाजा वो रियायत हासिल कर सकती हैं। एक ही कहते हैं बाद औक़ात ये सोशल मीडिया पे इस तरह की पिक्चर्स डाल देते हैं कि आसमान पर या बादलों पर अल्लाह ताला का नाम उभर आया है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस ज़ाहिर हो गया। इसी तरह बाद औक़ात जानवरों के जिस्म पर या रोटी बनाती हैं बहनें, उसके ऊपर जला हुई जगह पर बाद औक़ात उभर आता है। तो ये कहती हैं कि यूँ लिखा होता है कि इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला या अल्लाह से मोहब्बत करने वाला ही आगे शेयर करेगा या लाइक करेगा। इस तरह लिख देना कैसा है? देखें, ये भी वही चीज़ है कि अपने पास से अगर हम मुख्तलिफ़ मायार कायम कर लेंगे और मायार शरअ को नज़रअंदाज करेंगे, वहीं ज़िंदगी तंग होना शुरू हो जाएगी। मेरी अपनी एक सोच और फ़िक्र है, मैं अपना एक मायार बनाऊँ और उसे दूसरों पे मुसल्लत करूँ कि मैं तुम्हें उसी वक्त मोहब्बत करने वाला मानूंगा जब तुम मेरे इस मायार पे पूरा उतरोगे। तो फिर उसको भी हक़ हासिल है कि वो मेरे लिए कोई एक पाबंदी कायम कर दे कि भाई मेरे नज़दीक मोहब्बत का मायार ये है, मुफ्ती साहब अब आप इस पर अमल पैरा होकर दिखाएं और इसके तकादे में पूरा उतरें। इस तरह हर शख्स अपने सोच और फ़िक्र के मुताबिक अगर मायारात बनाता रहेगा तो बताइए, और फिर दूसरों पर मुसल्लत भी करता रहेगा तो फिर अपनी भी ज़िंदगी तंग करेगा और दूसरों की ज़िंदगी भी तंग करेगा। लिहाजा ये कोई मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह कोई नाम उभर कर आया या हमें बादल पे कोई नाम बनता महसूस हुआ तो उसको आगे ये लाइक करें या आगे ज़रूर शेयर करें या फॉरवर्ड कर दें। इसकी कोई मतलब ये कि शरई तौर पर ना ज़रूरत है, ना इसका तकाज़ा है, ना इसको कोई अलामत मोहब्बत करार दिया गया है। असल में ये बेचारे भोले भाले लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर बैठ गए हैं और इसी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल कर और अपने मतालिब ये हल करने की कोशिश करते हैं। इनको लाइक चाहिए होता है तो बस ये इस तरह के जज्बाती किस्म के जुमले लिखकर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें ताकि भाई कोई ना कोई बेनिफिट्स हासिल करना मकसूद होंगे। तो ये बेचारे आजकल सोशल मीडिया पर तो एक अजीब व गरीब तूफ़ान बदतमीज़ी है और अल्लाह ताला ही इस पर बस करम नवाजी फरमाए। हम इंटरनेशनल जो साजिशें हैं या चालें हैं उनको नहीं समझ पाते। भोले भाले हमारे मुसलमान नौजवान ख़ास तौर पे लड़के लड़कियां अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना के 4-4 घंटे 5-5 घंटे ज़ाया कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी भी चीज़ें आप जमा करके वहाँ पे पिक्चर्स डाल दें, ये कर दें, फ़ायदा क्या है इसका ये बताइए। अगर लोगों ने देख भी लिया, उसको लाइक भी कर लिया, अगर आपको उसके थोड़े बहुत कोई पैसे भी मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई ऐसे अर्निंग का सिलसिला भी बन जाए, फ़र्ज़ कर लें, फ़ायदा क्या है भाई इतना वक्त ज़ाया करके? इससे बेहतर है कि कोई मायारी काम करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, एक टीम वर्क करें, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में गौर व तफक्कुर करें, कोई नई चीज़ ईजाद कर लें, क्रिएटिव माइंड बने, कोई नई चीज़ के ऊपर गौर व तफक्कुर करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मज़हब मजबूत हो। नहीं बेकार कामों के अंदर लग जाना है और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना है। और ये दीनदार हजरात जिन्हें दीन में से, उनके बारे में कह रहा हूँ, जिन्हें दीन में से कम हिस्सा मिला है, बिल्कुल मामूली, लेकिन सोशल मीडिया में बैठ के ऐसा वो कलाम कर रहे होते हैं जैसे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तो यही हैं और ये ज़्यादा दीन का बेड़ा गर्क करते हैं। तो इसको हरगिज़ मायार शरा ना बनाया जाए, ना मोहब्बत का मायार बनाया जाए, गलत है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने एक क्वेश्चन किया था कि अगर चूहे या छिपकली की बीट पड़ी थी और हमें नहीं पता था, हमने उस पर मुसल्ला बिछा लिया और उस पर नमाज अदा कर ली तो क्या हुक्म शरा होगा? इसी तरह बाज़ औक़ात कपड़ों के ऊपर छिपकली बीट कर देती है या चूहे की बीट लग जाती है, क्या हुक्म है? देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा वज़ू फरमा रहे थे तो एक बिल्ली आ गई। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्तन उसके सामने किया, बिल्ली ने उससे पानी पिया और फिर उसी पानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कि तवाफ़ीन और तवाफ़ात में से है। यानी समझाने ये मकसूद था कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ाब्ता कायदा बयान फरमाया था कि जिसके कीले होते हैं, जिस जानवर के कीले, ये लंबी दांत होते हैं ना,
और जो शिकार करके खाते हैं ये दरिंदे होते हैं, इनका लुआब नापाक है। ये नबी करीम ने एक तस्वुर दिया था। अब बिल्ली के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, दांत भी होते हैं और ये शिकार करके भी खाती है, तो इसका जूठा भी नापाक होना चाहिए था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी बाकायदा उसको पिलाया, उसका लुआब उस पानी में लगा और उससे सरकार वुज़ू फरमा रहे। लेकिन फिर सरकार ने इसकी वजह बयान फरमाई कि ये तवाफ़ीन तवाफ़ात में से है। तवाफ़ीन तवाफ़ात का मतलब जो घर में बार बार चक्कर लगाएं। तो ये सरकार ने समझा दिया कि बिल्ली का जूठा पाक करार दिया जा रहा है, अगरचे कायदा और ज़ाब्ते और कानून के एतबार से नापाक होना चाहिए, लेकिन चूँकि बिल्ली बार बार घर में आती है, अगर इसके जूठे को नापाक करार दिया जाता तो बार बार बर्तनों का पाक करना, पानी का बहाना, फिर दूध का बहाना लाजिम आता। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जूठे को पाक करार दे दिया। बस इसी पर फुक़हा ने फिर आगे क़यास फरमाया कि इसका मतलब है कि जिसमें भी तवाफ़ीन या तवाफ़ात वाली इल्लत पाई जाएगी, सबब पाया जाएगा, उसका भी जूठा वगैरह पाक होगा। तो देखा गया चूहा जो है ये छिपकली, ये जब आप नीचे होते हैं छिपकली सर पे बीट कर देती है, तो ये भी चूँकि बकसरत आती जाती हैं और बकसरत घरों में पाए जाते हैं, लिहाजा अगर इनकी भी बीट को नापाक करार दिया जाए और इनके पिए हुए पानी को नापाकी का हुक्म लगाया जाए तो बार बार उस पानी को बहाना और फिर बर्तन का पाक करना, इसका हुक्म देना होगा और इससे लोग हरज में मुब्तला हो जाएंगे। लिहाजा इस पर कयास करके इसको मुआफ़ रखा गया है, इनका इस्तिस्ना कर दिया गया है। तो इस तफसील के बाद फिर खुलासा कलाम ये होगा कि चूहे की बीट हो या छिपकली की बीट हो, ये मतलब ये पाक समझ लीजिए कि ये पाक हैं, ये नापाक नहीं होती हैं। इस पर अगर आप मुसल्ला बिछा कर भी नमाज़ पढ़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह किसी कपड़े पर गिर जाए तो कपड़ा पाक ही मुतस्सवर होगा। एक ही कहते हैं कि लकड़ी वगैरह की कोई चीज़ जैसे ये चकला बेलन वगैरह है, इसको ये किसी तरह नापाक हो गया तो उसको पाक करने का क्या तरीक़ा है। देखिए वही है कि आप इसको पानी के नीचे रख दें और पानी बहाएं, जब आपको यकीन हो कि पानी नजासत को बहा कर ले गया तो बस ये पाक हो जाएंगे। तो इसी तरीके से होता है। हाँ, अगर कोई लकड़ी ऐसी है जो जिस पे आप पानी बहाएं तो उसको जज्ब कर लेती है, सक कर लेती है, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप उसके ऊपर जैसे उसको थोड़ा सा पानी उस पर बहाएँ, फिर उसके ऊपर कोई रेत या चूना वगैरह डाल दें, तो वो उसको सारे जो पानी है उसको अंदर से सक कर लेगा, जो अंदर चला भी गया होगा सारा सक कर लेगा। जब वो बिल्कुल आप थोड़ी देर ठहर जाएँ, जब आपको हो जाए कि हाँ ये तमाम सक कर लिया होगा, तो फिर उसको आप खुरच दें, फिर दोबारा पानी डाल के दोबारा ये अमल करें, 3 दफ़ा कर लें, वो पाक होगा। वो भी उस वक्त जब आपको कोई ज़रूरत पेश आए कि आपने उसको इस्तेमाल करना है, उस पर कोई आपको खौफ है कि मतलब गीला हाथ पड़ेगा तो हाथ नापाक हो जाएगा, वरना इन चीज़ों के पाक करने का शरीयत की तरफ से मुतालबा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कूलर के नीचे का स्टूल पड़ा हुआ है, उसके पाए के ऊपर पेशाब कर दिया, बच्चे का पेशाब की छींटें चली गई, तो अब शरीयत ही नहीं कहती कि इस पाए को पाक करें, आप उसको नापाक रहने दें, क्योंकि ना उस पर आपने नमाज़ पढ़नी है, ना आपने उसको टच करना है, तो नापाक भी रहे तो कोई बात नहीं। ये वहीं पर बस आप प्रोसेस इस तरह को अमल करें कि जब उस लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो और उस नापाकी की वजह से कोई हरज में आप मुब्तला होने का आपको अंदेशा है या खौफ हो। एक ही कहते हैं कि अगर एक नमाज में कई वाजिबात तर्क हो जाएं और आखिर में हम सजदा साहब कर रहे हैं, तो क्या उन सब की नीयत करनी होगी? देखिए फ़र्दन नीयत तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस इतना कि आपने आखिर में जो सजदा साहब है वो बस ये नीयत कर लें कि जितने मुझसे वाजिबात तर्क हुए हैं उन सब के तदारुक के लिए मैं सजदा साहब कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक से ज़ायद वाजिबात भी तर्क हो जाए तो एक ही सजदा साहब होता है। तो बस उसमें इजमाली तौर पर नीयत कर लें कि जितने वाजिबात तर्क हुए हैं उनके तदारुक के लिए या उसकी वजह से जो नमाज में कमी आई उस कमी को ख़त्म करने के लिए मैं सजदा साहब कर रही हूँ, तो काफ़ी है। फ़र्दन एक एक वाजिब को अपने जहन में लाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक ही कहते हैं कि अगर कुर्बानी के दिन कुर्बानी चल रही है, हम बाज़ार जाके गोश्त ख़रीद कर ले आए, इसका हुक्म शरा क्या होगा? इसी तरह अगर कुर्बानी के दिन से एक दिन पहले हम बाज़ार से गोश्त लाए, अगले दिन कुर्बानी का है, तो क्या ये गोश्त खा सकते हैं कि नहीं? अब ये देखिए अजीब व गरीब किस्म के क्वेश्चंस हैं। अगर तो कोई बात मारूफ होती, फिर भी एक बात थी कि भाई ये कुर्बानी के दिन में बाहर के गोश्त नहीं खा सकते, ये बात मारूफ हो तो उसकी तस्दीक इंसान करवाए कि भाई ऐसा है कि नहीं है। तो मैं बच्ची को मना नहीं कर रहा हूँ 50 क्वेश्चंस करें, लेकिन और आपको भी किसी ने कहा होगा तभी आप कर रही हैं। समझाने का मकसूद है कि जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कुरान के अंदर हैं, हदीस के अंदर हैं, या फ़र्ज़ उलूम जिसको आप कह लें, उस पर लोगों की इतनी तवज्जो नहीं होती। इस किस्म के नए नए क्वेश्चंस बनाकर उसके बारे में क्वेश्चन लोग करते हैं,
तो ये बच्ची तो आप चाहे 50 क्वेश्चन करें, मैं कोई आपको डिसाइड नहीं कर रहा हूँ या आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी मतलब हौसला शिकनी मकसूद नहीं है, बल्कि ये बताना मकसूद है कि इस किस्म के अफवाहों पर आप ना जाएं, इस किस्म के उल्टे सीधे क्वेश्चन इन पर तवज्जो ना किया करें, वक्त का ज़िया होता है। तो बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ऐन कुर्बानी के दिन में ले आएँ गोश्त या पहले लेकर आएँ, सब खा सकते हैं, जायज़ हैं। अब जैसे बाज़ क्वेश्चन करते हैं कि क्या कुर्बानी के गोश्त से 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम को जो खिचड़ा बनाया जाता है इसको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे भाई तो क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई कौन सी इसमें शरई क़बाहत हो गई, वो पाकीज़ा गोश्त है, आप एक अच्छे मकसद के लिए अगर पका रहे हैं तो इसमें क्या हरज है, लेकिन बस वो कुछ करना है। ऐसी एक बहन ने कहा कि मैं वो छुरी, ख़वातीन तो चूँकि मर्दों के दरमियान जाके छुरी नहीं चला सकती जानवर पर, तो हमारे ऐसा होता है कि वो छुरी औरतों को दे देते हैं अंदर, वो उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर फूंक मार देती है और वो छुरी से फिर वो ज़िबा करते हैं। तो क्या ये सही है? अब ये देंगे खामा की एक चीज़ बनाई हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो जिसका हाथ छुरी पर है उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना लाजिम है, लेकिन मालूम कर लें, हरज नहीं है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि वो क्वेश्चंस कि जो वाकई लोगों को परेशान कर रहे हो वो आप मालूम करें, या आपको परेशान कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक ही कहती है अगर मुंह के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़र्रात जमा हो जाएँ और इंसान उनको निगल जाए, और अगर उनको एक जगह जमा किया जाता तो वो चने के बराबर हो जाते, तो क्या इससे नमाज टूट जाएगी या नहीं? पहले ये मसला समझ लीजिए कि हालत नमाज में अगर दांतों में कुछ चीज़ जमी है और इंसान उसको हल्क से उतार लेता है, अगर वो चने के बराबर या उससे बड़ी है तो नमाज टूट जाएगी, और उससे कम है तो नहीं टूटेगी। इसलिए अब ये बच्ची ने क्वेश्चन किया है कि अगर मुख्तलिफ ज़र्रात आए, थोड़ा सा निकल गया, छोटा ज़र्रा आया निकल गया, दूसरा ज़र्रा आया निकल गया, लेकिन जब उसके अगर मजमूए को मिलाया जाए तो वो चने के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो क्या यहाँ पर मजमूए का एतबार करेंगे? तो जवाब ये है कि नहीं करेंगे। जिससे आपने थोड़ा सा ज़र्रात हल्क से नीचे उतर गए, इसका एतबार है, चूँकि चने के बराबर नहीं था नमाज फासिद नहीं, फिर दोबारा उतर गया फिर नमाज फासिद नहीं, तो इसलिए ऐसा इससे नमाज का कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी फ़साद का, और ना इस मजमूए को का अंदाज़ा करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है मतलब कि हालत नमाज में एक छोटा सा ज़र्रा भी जानबूझ के हल्क से नीचे उतारना ये मुनासिब नहीं होता, लेकिन बाद वक़्त होता है कि कुल्ली नहीं की होती, जल्दी में नमाज में खड़े हो गए तो दांतों में से ज़र्रात हल्क तक पहुँचते हैं। उसकी रोशनी में ये मसला आपको समझा दिया कि अगर मुतफ़र्रक़ तौर पर चीज़ें अंदर गई हैं तो उनके मजमूए का एतबार नहीं किया जाएगा। हाँ, ये लेकिन जैसे ज़ाहरी तौर पे नापाकी लगती है ना, पेशाब की छींटें इधर एक थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ कपड़े पे लग गई, तो ये फ़ुक़हा ने ज़रूर फरमाया कि इसके मजमूए का एतबार करके देखेंगे कि वो नजासत गलीज़ा एक धर्म के बराबर बनी या उससे ज़्यादा है या उससे कम, उसके एतबार से शरई हुक्म होता है, लेकिन ये खाने के इसमें ऐसा नहीं है। एक ही कहते हैं कि अगर ये नहाने वाला जो पानी का डब्बा है वो नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है? तो बेटा वही तरीक़ाकार है कि आप उसको नलके के नीचे करें, हल्की सी मिक़दार में धार खोल लें और उसके नीचे उस डब्बे को रखें। जब आपको यकीन हो जाए कि पानी नजासत को अपने साथ बहा कर ले गया तो ये पाक हो जाएगा। ये कहती हैं कि बाद वक़्त ऐसा होता है कि कोई तस्बीह पढ़ रहा होता है, जैसे चारपाई पे बैठकर, और तस्बीह नीचे लटक रही है, पाँव के करीब हो जाती है, तो क्या इस तरीक़े से करना मुनासिब है? देखें, ये गुनाह तो नहीं कहलाएगा, लेकिन गैर मुनासिब, इसको अदब के ख़िलाफ़ कहेंगे, लेकिन गुनाह नहीं है। गुनाह का तस्वुर अल्लाह ताला उसके रसूल ही पेश कर सकते हैं, और तस्बीह उस ज़माने में तो वैसी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जो बाकायदा हम जो तस्बीह पढ़ते हैं, इस तरह की तस्बीहात ईजाद नहीं हुई थी, लिहाजा इसमें ये नहीं कह सकते ये गुनाह है। खुलासा कलाम ये है कि बाज़ चीज़ें अदब के ख़िलाफ़ ज़रूर होती हैं लेकिन गुनाह नहीं होती। मिसाल के तौर पर काबतुल्लाह की तरफ पीठ करना, ये अदब के ख़िलाफ़ तो कहलाएगा, लेकिन इसमें गुनाह का कोई तस्वुर नहीं है। इसलिए अगर कोई हाजी साहब जैसे तवाफ़ वगैरह करके नमाज़ पढ़ के हरम से बाहर निकल रहे हैं, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, उसकी पीठ काबतुल्लाह की तरफ होगी तो वो गुनाहगार नहीं है। इसी तरह आप अपने घर में हैं और काबतुल्लाह की तरफ आप पीठ करके बैठ जाते हैं, इसको मतलब हल्का सा खिलाफ अदब तो कहा जा सकता है, क्योंकि काबतुल्लाह के रूह होकर बैठना इसको अदब करार दिया गया है, तो इसके खिलाफ बेअदबी हुई। लेकिन ये बेअदबी ऐसी नहीं है जिसमें इंसान गुनाहगार हो जाए। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर तस्बीह पाँव पे लग भी जाए मिसाल के तौर पे, गुनाह का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन मुनासिब नहीं है कि एक ऐसा आला जिस पर आप ज़िक्र इलाही शुमार कर रहे हों और उसको हम अच्छा समझते हैं, पाकीज़ा समझते हैं, वो पाँव के बराबर हो या पाँव पे लग रही हो, तो इसलिए उसका अदब एहतराम ज़रूर करें, लेकिन इस पर गुनाहगार होने का हुक्म ना दिया जाए। एक ही कहती हैं कि अगर कोई टीचर चारपाई पर बैठी हैं और बच्चे नीचे बैठे हैं, सब स्टूडेंट्स वगैरह, तो इस तरह उनका ऊपर बैठ के पढ़ाना क्या शरई हैसियत रखता है?
देखें अगर तो मतलब आम किताबें हैं, कोई मजहबी किताबें नहीं हैं, इस्लामी किताबें नहीं हैं, कोई सिपारा वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी हम यही कहेंगे कि इल्म का अदब ये है कि उस्ताद ऊंची जगह पर और इल्म की किताबें नीची जगह पर ना हो। और अगर ऐसा है कि उसमें इस्लामियात की किताबें भी हैं या सिपारा पढ़ रहे हैं बच्चे नीचे और उस्ताद ऊपर, तो इसको बहुत बड़ी बेअदबी लिखा गया है कि बहुत बड़ी बेअदबी है कि उस्ताद ऊपर बैठा हो और शागिर्द नीचे। उस्ताद को चाहिए, वो टीचर को चाहिए कि वो नीचे ही कोई गद्दा वगैरह बिछाकर उसके ऊपर बैठें। इस तरह ऊंचा बैठना ये शदीद बेअदबी लिखी है। एक ही क्वेश्चन था कि सियासत में आना कैसा है, कि हम क्या सियासत कर सकते हैं, ये ऑफियर क्वेश्चन है। और सियासत में दाखिल होना और मौजूदा सियासत, इसके बारे में क्या हुक्म शरा होगा। इंशाअल्लाह इस पर, चूँकि ये एक बड़ा मौजू है, कोशिश करेंगे कल थोड़ा सा इस पर कलाम करके आपको समझा दिया जाए कि सियासत हकीकतन इसका मज़हब से क्या ताल्लुक़ है या नहीं है, और किस सियासत का ताल्लुक़ है किसका नहीं है। उस पर थोड़ा सा, हम लोग को सियासी शख्सियत नहीं है, लेकिन बहरहाल शरई रोशनी में मुकम्मल तालीम जो है या मुख्तसर वक्त में, और जो इसके बारे में मुकम्मल शरई हुक्म है वो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। ईमेल एड्रेस चल रहा होगा, जो भाई बहन हमें मेल करना चाहें वो मेल कर सकते हैं, इस पर कर दें, या muftiakmal.net पर आस्क इमाम के ऑप्शन में जाके क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, या मुफ्ती अकमल QTV2 वाला जो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है उस पर भी आप भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हत्तल इम्कान जल्दी जवाब देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड होता है हम पर, देर हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा। अब अपने मेज़बान को, हमारी QTV की पूरी टीम को इजाज़त मरहमत फरमाएँ। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शरई मसाइल के रियायत करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक ढाल लेने और गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे विर्दे लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है।